हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो कि आप सब अच्छे हो और आपने मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखी है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। दिस इज़ अ पार्ट 2। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है और आप जितने हो सकता है अपने जितने भी दोस्त हैं उनको आप इनको ज़रूर शेयर करिए वीडियो को, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। लेट्स गो विद द कंटिन्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों, आपको जैसे पता है कि हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है चैप्टर। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे और उसके बाद हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे जिसको हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कुछ थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे हम, जो आपका लेवल को सेकेंड लेवल पे लेकर जाएंगे। जैसा कि आप इसको कह सकते हो कि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, सो क्विकली इसके अंदर भी हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो बिना वेट करे, बिना टाइम को वेस्ट करे, हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आज के लिए, सिक्स्थ क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये पॉइंट्स को नोट करते रहना है आपको। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर एंगल जाने वाला है, टू द टॉप ऑफ द टीवी टावर। अब मैं टॉप पे खड़ा हूं और मैं टॉप को ही देख रहा हूं। ओके, इज अल्फा डिग्री। सो वी नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम फर्स्ट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड गिवन पॉइंट्स, थर्ड आपका सोल्यूशन। सो फर्स्ट विल ड्रॉ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी आपको एक पहले बिल्डिंग ड्रॉ करनी है। जैसे कि मैंने बिल्डिंग को ड्रॉ कर दिया। लेट्स से दिस इज अ बिल्डिंग। ओके, लेट्स गिव द डायमेंशंस, ए बी हो गया। ओके, एंड वी हैव अ वन टावर आल्सो, सो लेट्स ड्रॉ एट अ डिस्टेंस ऑफ वन टावर। ये मेरा हो गया टावर। ओके, लेट्स से दिस इज टावर का डायमेंशन देंगे सी और डी। ओके, सो व्हाट हैपनिंग हियर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी यहाँ से फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टीवी टावर। अब एंगल है, यहाँ से एक नॉर्मल रे लेंगे और यहाँ से इसका एंगल होगा, वो कितना बना रहा है, ये अल्फा बना रहा है। राइट, सो ये लाइन को मैं यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, लेट्स से दिस इज ई पॉइंट। सो ऊपर की तरफ एंगल बन गया। नाउ द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स टीवी फुट, यानी फुट कहाँ पर है, टावर का यहाँ पर है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इट मीन्स कि वो नीचे एंगल आ रहा है, तो ये एंगल भी यहाँ पर फॉर्म होगा। लेट से दिस इज द बीटा। ओके, इफ द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टावर इज डी मीटर्स, सो ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डी मीटर से। ड्रॉ द सुटेबल डायग्राम फॉर दिस डेटा। सो वी हैव डन अवर डायग्राम। अब यहाँ पे एक चीज आप ये भी याद रखिए कि जो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन की जो लाइन आ रही है, यहाँ पर एंगल बीटा है। सो वी कैन राइट दिस एंगल हियर ऑल्सो, बिकॉज ऑफ alternate angles on the same line are equal. Okay, so this is the answer of this question. Next problem, from the top of the building of the angle of elevation of the top of the cell tower. अब ये भी डायग्राम सिमिलर है क्योंकि मैं बिल्डिंग के टॉप से देख रहा हूँ किसको, सेल ऑफ द टावर को। ओके, टॉप ऑफ द सेल टावर को। सो लेट्स ड्रॉ अगेन हियर। लेट्स से दिस इज माय बिल्डिंग। ओके, ये हो गया मेरा बिल्डिंग। एक डिस्टेंस पे एक टावर, सेल टावर। ओके, दिस इज आवर सेल टावर वी कैन से। ये आपको अच्छे से बनाना है। सो लेट्स ड्रॉ द एंगल ऑफ एलिवेशन। एनी हाउ, इसको पहले डायमेंशन दे देंगे, ए बी आपका बिल्डिंग का, और सी डी आपका क्या हो गया, हाइट ऑफ द टावर। सो द फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द सेल टावर इज 60 डिग्री। सो यहाँ से मैं पहले एक नॉर्मल रे बनाऊंगा और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज सेइंग दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी नीचे की तरफ जो एंगल आएगा, टू इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो जो आपकी बिल्डिंग पे से आप जो देख रहे थे, आप फुट को भी देख रहे हो, सेल ऑफ द टावर को, ये एंगल यहाँ पे कितना फॉर्म हो रहा है, 45 डिग्री। यहाँ पे ई बना देंगे और ये 45 को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एज यू नो वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, कि जो एक लाइन पे है उसके ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, नाउ इफ द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग एंड फ्रॉम द टावर इज 30 मीटर्स, इट मीन्स कि ये दोनों बिल्डिंग और टावर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 meters है। Now draw the suitable diagram for this data, which we have done. Okay, let's move to the next problem. Now
In this problem, if two persons standing on either side of a tower of height 100 meters, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक टावर है। ओके, थोड़ा यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे एक टावर को हम ड्रॉ करते हैं। लेट्स से दिस इज माय टावर विच इज हाइट ऑफ 100 meters। ओके, एंड टू पर्सन्स स्टैंडिंग अदर साइड ऑफ ए टावर, यानी एक बंदा ये साइड है तो एक बंदा ये साइड है। ओके, लेट्स ड्रॉ वन लाइन हियर। So let's say this is the A person and this is the second person will be the B. Okay, now observe the top of it with angle of elevation 60 degree and 45 degree. So two persons are looking the top of the tower. ठीक है, दोनों भी क्या कर रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर को दे रहे हैं। टावर को हम लिख देते हैं PQ। ओके, सो पहले वाले का एंगल बना दो आप, 60 डिग्री दे रहा है, और सेकंड वाले का एंगल कितना दे रहा है, वो आपको 45 डिग्री दे रहा है, राइट। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, we need to find the distance between the two persons. So let's say this is the complete distance we need to find. तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले मैं AQ का डिस्टेंस फाइंड करूंगा, देन QB का डिस्टेंस, देन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो D का डिस्टेंस होगा, राइट। सो लेट्स से फ्रॉम यहाँ पे आपको पहले गिवन डायमेंशंस लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले डायग्राम लिखने का, उसके बाद गिवन डायमेंशंस जो जो भी आपके क्वेश्चन में आपको गिवन है। ओके, सो फर्स्ट विल राइट गिवन height of the tower, right? Height of the tower कितना दिया है आपको, वो 100 meters। ओके, नेक्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशंस, दो गिवन है आपके पास। एंगल ऑफ एलिवेशंस आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो हम इसको इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी आर फाइंडिंग लेट द डिस्टेंस between two persons be d meters। okay, we are imagining this one। okay, now diagram हो गया, dimensions हो गया, अब हमारा solving। so first we'll take this left hand side triangle which is in triangle APQ। इन ट्रायंगल APQ, सो एंगल यहाँ पर है, मुझे ये वाला AQ वाला साइड चाहिए, राइट। सो दिस इज द ऑपोजिट, दिस इज द एडजेसेंट, और वी कैन से दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर वालों को ये परपेंडिकुलर बाय बेस होगा टैन के लिए, और जो SSC सिलेबस के लिए उनके लिए ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होगा। सो डायरेक्टली वी कैन राइट tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड कौन सा है आपका, PQ। ओके, so we can write PQ by AQ and PQ value is 100 by AQ। okay, now tan 60 value is √3, right? so √3 100 by AQ, so AQ को मैं लेफ्ट साइड ले लूंगा, √3 को राइट साइड, so what will happen, AQ equals to 100 upon √3। ये आपका फर्स्ट वैल्यू हो गया। नाउ नेक्स्ट, इन ट्रायंगल BPQ, इन ट्रायंगल BPQ, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, tan 45 डिग्री होगा, and the dimensions are opposite by adjacent, so we can say PQ by QB। so tan 45 will be 1, PQ का वैल्यू है 100, और QB, तो QB को लेफ्ट साइड भेज दो, 1 से मल्टीप्लाई करो तो QB होगा, so we can say QB equals to 100। so now at finally what we need the D value which is AQ plus QB, right? distance we need to find। so D equals to AQ वाली कितना है आपका 100 upon √3 है, प्लस QB कितना है आपका 100 है। लेट्स टेक द LCM कितना होगा आपका, √3 होगा, तो 100 प्लस ये 100 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 100 √3। सो आई कैन टेक कॉमन 100, और यहाँ पे हम फाइनल लिख देंगे 1 प्लस √3 बाई √3। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। दिस सॉल्विंग इज बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अगर ये लॉन्ग में आता है तो आप √3 की वैल्यू को यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, दैट इज 1.732, और एल्स आप ये आंसर को यहीं पे स्किप कर सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द स्टैच्यू स्टैंड्स, यहाँ से अच्छे से समझो, द स्टैच्यू स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए 3 मीटर टॉल पेडिस्टल। एक स्टैच्यू है जो एक पेडिस्टल के ऊपर है, जैसा कि एक नीचे बेस होता है उसको हम पेडिस्टल कहेंगे, उसके ऊपर स्टैच्यू है। सो लेट्स ड्रॉ दिस। तो पहले मैं यहाँ पे एक स्टैचू, एक पेडिस्टल बना दूंगा, दिस इज माई पेडिस्टल। ओके, A B। अब इसके ऊपर हम एक स्टैचू को बनाएंगे, लेट्स से दिस इज
AC आपका स्टैच्यू हो गया, ठीक है। विल सी दिस इज, वी से दिस इज पेडेस्टल और ये आपका स्टैच्यू हो गया। ओके, नाउ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड हो गया, यहाँ से एक पॉइंट है, सो लेट्स से दिस इज पॉइंट डी। So angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। स्टैचू का टॉप कौन सा है, ऊपर की तरफ है, तो ये एंगल कितना है, ये है आपका 60 डिग्री। ओके, नाउ फ्रॉम द सेम पॉइंट, अब सेम पॉइंट डी है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। इट मीन्स ये जो पॉइंट्स है यहाँ से ए का, तो ये भी कितना डिग्री दे रहा है, ये 45 डिग्री दे रहा है। Now what I need to find? I need to find the height of the statue. So let's say height of the statue will be h और pedestal का height कितना given था, 3 था। Okay, so let's write the solving। पहले हम लिखेंगे given, first we have a point height of the pedestal, right? कितना दिया उसने, 3 मीटर। Let the height of the statue जो हमें फाइंड करना है, इसको हम कितना इमेजिन कर रहे हैं, h मीटर्स इमेजिन कर रहे हैं। and let's say the distance also d। okay, let the distance between the observer and statue is d मीटर्स, क्योंकि मुझे कोई भी एक वैल्यू फाइंड करना है मिसिंग, मुझे डिस्टेंस कंपलसरी चाहिए। अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो मुझे हाइट चाहिए, क्योंकि दो वैल्यूज के थ्रू ही हम, दो साइड्स के थ्रू ही हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, एक साइड के थ्रू हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, सो वी कैन से d मीटर्स। नेक्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन इट हैज गिवन टू यू। एंगल ऑफ elevations, we can write angle of elevation, angle of elevation पहला किसने दिया उन्हें, ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू कितना दिया उसने, 60 डिग्री। एंड सेम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। मेरी राइटिंग पे मत जाना प्लीज, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी स्पीड में है तो इतनी कंफर्ट नहीं आएगी, बट नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू राइट बेटर। ओके, 45 डिग्री। अब ये पूरे हो गए, हमने जो भी हमने डायमेंशन इसने गिवन दिए, हमने जो इमेजिन किया है, अब हो गया हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब आएंगे हम थर्ड स्टेप। पहला स्टेप क्या था, डायग्राम। सेकेंड स्टेप गिवन डायमेंशंस। थर्ड स्टेप रहेगा हमारा सॉल्विंग। तो लेट्स गो विद द सॉल्विंग। सो लेट्स सॉल्व इट। तो पहले आ जाओ छोटे से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी डी में आ जाओ। in triangle ABD. So in triangle ABD, what will happen? We have angle 45 degree, tan 45. Opposite side कौन सा है इसका, 3, और adjacent कौन है इसका, D है. So we can write 3 by D. So tan 45 will be 1 होगा. So 1 equals to 3 by D. So D को लेफ्ट साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा, D equals to 3, right? तो आपको मिल गया डिस्टेंस। अब आ जाओ बड़े वाले ट्राइंगल पे। So we can write in triangle BCD, right? ट्राइंगल BCD। अब BCD में क्या होगा, एंगल है आपका tan 60 डिग्री और हाइट है आपकी h+3, क्योंकि पेडिस्टल भी कंसीडर होगा हाइट स्टैचू में। तो वी कैन राइट h+3 बाई, नीचे कौन है, d है, राइट? सो वील राइट d। तो tan 60 विल बी √3 इक्वल्स टू h+3 बाई, डिस्टेंस कितना है आपका, 3 है, राइट? सो नीचे वाले 3 को लेफ्ट साइड भेज दो, क्या हो जाएगा, this will be h+3 equals to 3√3. Now plus 3 becomes -3. So h equals to, we can write 3√3 minus 3, right? So I'll write here 3√3 है, प्लस 3 becomes क्या होगा, ये प्लस 3 राइट साइड चला जाएगा। So 3√3 minus 3. So let's take 3 common. We'll get √3 minus 1. h equals to √3 का वैल्यू होता है 1.732 -1। सो 1 1 चला जाएगा तो क्या होगा, इंटू 3 भी है बाहर, तो h इक्वल्स टू 3 इंटू 0.732। सो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 होगा, 3 3 9, 3 7 21, और एक नंबर के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। सो दैट इज अवर
h value which is 2.196 meters. This is the height of the statue. Okay, let's move to the next problem guys. So this is the last problem of this video. Next video में हम फिर LAQs को हम ट्राई करेंगे, इससे बड़े वाले प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स गो विद दिस प्रॉब्लम. के प्रॉब्लम क्या दे रहा है? A man observes the top of a tower at an angle of elevation 30 degree. So suppose यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे एक एट ए डिस्टेंस पे एक टावर है जिसको वो घूर घूर के उसके टॉप को देख रहा है, जिसका एंगल वो कितना बना रहा है? 30 डिग्री. नाउ व्हेन ही वॉक 40 मीटर्स टूवर्ड्स द टावर. अब इसने क्या किया? सपोज ये पॉइंट ए है आपका, ये बी हो गया, ये सी हो गया. अब इसने थोड़ा चल के यहाँ पॉइंट डी पे आ गया. कितना मीटर्स चला उसने? 40 मीटर्स को ट्रैवल किया. ओके, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 60 डिग्री. अब यहाँ से इसका जो एंगल फॉर्म हुआ ये कितना हो गया? ये 60 डिग्री हो गया. नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड? हाइट ऑफ द टावर. तो मुझे क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द टावर एज वेल एज डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू द टावर. यानी ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का मुझे फाइंड करना है. ओके, सो हमने डायग्राम तो बना लिया. अब हमें क्या लिखना है? हमें गिवन पॉइंट्स लिखना है. सो फर्स्ट वी विल राइट गिवन. क्या लिखेंगे? पहला हम वी कैन राइट द एंगल ऑफ एलिवेशन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट कितना है वो? 30 डिग्री. सेम एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सेकेंड पॉइंट से कितना हो गया? ये 60 डिग्री हो गया. अ मैन वॉक्ड. कितना मीटर वॉक किया उसने? 40 मीटर उसने वॉक किया. ओके, व्हाट आई नीड टू फाइंड? आई नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर and distance, right? So we'll write let the height of the tower equals to h meters, and we need to find distance from the first observation point to the tower equals to let's say d meters. Okay, now डायग्राम हो गया, डायमेंशंस हो गए. अब बारी आती है सॉल्विंग की. सो लेट्स सॉल्व इट. सो लेट्स से पहला डायग्राम कौन सा लेंगे बाबू? तो पहला डायग्राम, अब ये जो db का डिस्टेंस है, देखो ये टोटल d है, AD का 40 है, तो जो db होगा इसको हम क्या कह सकते हैं? d माइनस 40 कह सकते हैं, राइट? इसको हम क्या कहेंगे? d माइनस 40. तो छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं. सो इन ट्रायंगल BCD में क्या होगा? एंगल आपका tan 60 है, राइट? सो ऑपोजिट साइड आपका कौन सा है? H, और अपॉन नीचे बेस क्या है आपका? एडजेसेंट, जिसको हम बोलेंगे d माइनस 40 है, d माइनस 40. ओके, सो tan 60 विल बी √3. तो √3 इक्वल्स टू h बाई d माइनस 40. d माइनस 40 को लेफ्ट साइड भेज दो, क्या होगा? h इक्वल्स टू √3 इंटू d माइनस 40. ये आपका फर्स्ट वैल्यू आ गया. अभी कुछ नहीं करना, अभी और सॉल्विंग करेंगे. नेक्स्ट ट्रायंगल में आ जाओ. नेक्स्ट ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल ABC. नेक्स्ट ट्रायंगल है मेरा ट्रायंगल ABC. अब इसमें एंगल कितना दिया उसने? 30 डिग्री, राइट? सो tan 30 इक्वल्स टू ऑपोजिट विल बी h, एंड एडजेसेंट नीचे वाला जो बेस है वो कंप्लीट कितना है हमारा? d है. सो ऑब्वियसली tan 30 क्या होगा? 1 बाई √3 इक्वल्स टू h बाई d होगा. सो d को लेफ्ट साइड में भेज दो तो क्या होगा? h इक्वल्स टू d बाई √3 हो गया, राइट? नाउ वी हैव टू h वैल्यूज. लेट्स इक्वेट देम. इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट लिख देते हैं d बाई √3 इक्वल्स टू √3 इंटू d माइनस 40. तो √3 को राइट साइड भेज दो तो √3 इंटू √3 क्या होगा? 3 हो जाएगा. सो 3 इंटू d माइनस 40. Let's multiply 3 inside the bracket, so it becomes 3d minus 3 40s are 120. Minus 120 becomes plus 120 and plus d becomes minus d. यानी तो एक काम करते हैं, 3d को लेफ्ट साइड भेज देते हैं तो क्या होगा? d minus 3d equals to minus 120. d minus 3d means minus 2d equals to minus 120. Minus minus gets cancel. d equals to 120 by 2, right? 2 ones are 2 60s are. So we got the d value which is 60. d का वैल्यू मुझे मिल गया 60. नाउ व्हाट आई नीड? d मींस डिस्टेंस, राइट?
नाउ मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो h ऑलरेडी वी हैव d बाई रूट थ्री, d बाई रूट थ्री, सो h इक्वल्स टू d मीन्स 60 बाई रूट थ्री, राइट? So 60 means we can write 20 into 3, right, upon root 3. So h equals to 20 means 3 को हम क्या लिख सकते हैं, root 3 into root 3 upon root 3, right? So root 3 cancel, h equals to 20. root 3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732. सो हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 1 लेफ्ट, 2 1 ज़ा 2, 3, और पॉइंट एक नंबर के बाद आना चाहिए था लेकिन जीरो है, तो हम क्या करेंगे, दो नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो ये मेरा आंसर हो गया हाइट ऑफ द टावर, एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू द टावर। ओके, सो ये दोनों पॉइंट्स को आप नीचे आप देर फोर डिस्टेंस ऑफ हाइट ऑफ द टावर इज ये बोल के वैल्यू लिख दो, और नीचे आप डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू द टावर मिलकर 60 लिख दो। ओके, सो यहाँ पर आपका आंसर वाइंड अप होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की सॉल्विंग करेंगे, जिसमें मैं आपको दो चीज़ें, नेक्स्ट टू पार्ट्स में, एक पार्ट में आपको मैं और एलएक्यूज करवाऊंगा, और एक पार्ट में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसको आप प्रैक्टिस करके अपने फाइनल एग्जाम्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।